Class 8 English textbook Honeydew. First lesson Tsunami Part 3. Page 29. Let's start. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Okay, about to का मतलब है कुछ होने वाला है. About to go जाने वाला है. About to write लिखने वाला. About to cry रोने वाला. कुछ भी काम तुरंत होने वाला है बताने के लिए हम about to इस्तेमाल करते हैं. We are about to learn. अभी तक पढ़ना हम शुरू नहीं किया है, अभी पढ़ने वाला है. We are about to learn. We are about to go. अब तक गया नहीं, अभी जाने वाला है. About to go. Okay. Before the giant waves slammed. बड़ा सा जो giant waves हैं, gigantic waves, Herculean waves, जो बड़ा सा जो wave है, जो इधर आने से पहले to the कहाँ the coast in the India and Sri Lanka, India और Sri Lanka का coastों में किनारे पर समुद्री किनारे पर जो बड़ा सा जो सुनामी वेव्स आने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल जंगली और डोमेस्टिक एनिमल पालतू जानवर है सीम टू नो ऐसे दिख रहा था उनको ये पता चला है व्हाट वाज अबाउट टू हैपन क्या होने वाला है व्हाट वाज अबाउट टू हैपन क्या होने वाला है ये कुछ इन जानवरों को समझ में आया है ऐसे लगता था कि ये डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर और डोमेस्टिक पालतू जानवर को पता चला है कुछ क्या होने वाला है. They fled to safety. fled वो दौड़ के चले गया है. Safety सुरक्षित जगह की ओर अपने आप चले गया है. And according to eyewitness account में से विवरण account है विवरण eyewitness विवरण जो आंखों देखे विवरण है लोगों का विवरण है. एलिफेंट screamed and ran for higher ground. जो एलिफेंट है स्क्रीम चिल्लाते हुए दौड़ पड़ा कहाँ हायर ग्राउंड जहाँ ऊंचा जगह के. और डॉग्स refused to go outdoors. जो घर के अंदर पालते जो डॉग्स हैं वो बाहर जाने के लिए मना किया. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas. Flamingos पानी में रहते हैं तो अक्सर जो low-lying जहाँ निचली जगह पर रहते हैं वो फ्लेमिंगो भी ऐसे जगह छोड़ दिया. And zoo animals rushed into their shelters. जो zoo के अंदर चिड़ियाघर के अंदर जो जानवरों को रखा था उनका जो शेल्टर का जगह है जहाँ उसके लिए शरण के लिए जगह है उसी जगह की ओर वो पहुँच गया. एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम आउट. उसको किसी भी तरीके से एंटाइज नहीं कर पाया अट्रैक्ट कर नहीं पाया कम आउट बाहर क्योंकि जो जानवर हैं न शरण के लिए जो केज बनाए रखा है उसके अंदर ही घुस गए हैं सुरक्षा के लिए. तो उसको बाहर लाने के लिए जो एंडाइज करने पर अट्रैक्ट करने पर वो मानने के लिए तैयार नहीं था. They were not able to come out. Many people believe that animal possesses a sixth sense. आप जानते हैं we all have five sense. पंचेंद्रिय कहते हैं five sense है. But many people believe बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं जानवरों को ये फिफ्थ सेंस के अलावा एक सेंस और है जो सिक्स्थ सेंस. And know when the earth is going to shake. वो जानते हैं कब पृथ्वी में भूकंप आने वाला है या तो शेक या तो कब शेक करेगा जो ये हिलने वाला है तो तब जानवर को पहले पता चलता है. Some expert believe that animals more acute hearing help them to hear or feel the earth's vibration. Some expert कुछ एक्सपर्ट लोग ये कहते हैं नहीं तो ये विश्वास ऐसे मानते हैं एनिमल्स का जो एक्यूट हाई हियरिंग कैपेसिटी सुनने का जो क्षमता है बहुत तेज है. वो क्या करते हैं हेल्प देम टू हियर द
दिस वाइब्रेशन ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ का सरफेस पर होते हैं जो वाइब्रेशन है, कंपन है, वो जल्दी एहसास कर पाते हैं. They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on. ह्यूमन बीइंग्स जो रियलाइज करने से पहले, समझने से पहले ही जानवर समझ लेते हैं कुछ हादसा होने वाला है. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हमें ये मालूम नहीं है. We cannot say, हम बोल नहीं सकते. We cannot be sure, हमें ये सुनिश्चित नहीं है कि जानवर को एक सिक्स्थ सेंस है या नहीं. But the fact is that giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in dozen countries. इंडियन ओशन में हुआ ये बड़ा जाइगांटिक वेव्स है, सुनामी है, ये करीबन 1,50,000 लोगों को, यानी 150,000 लोगों को किसे हैं मार दिया है. इन डजन कंट्रीज, करीबन 1 डजन कंट्री के अंदर अलग अलग देशों में कुल मिलाकर 1.5 लाख लोगों को मार दिया है. बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. पर इतना जानवर का मृत्यु होने का कोई रिपोर्ट नहीं है. इंसान तो मर गया, कितने हैं, करीबन 1.5 लाख, उससे ज़्यादा भी हो सकता है. पर इतना जानवर का मृत्यु होने का कोई बात नहीं आई. Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. इंडिया का कुडलोर नाम का जगह है जहाँ बहुत सारे लोग, thousands of people perish, हजारों लोग पेरिश हुआ है, नष्ट हुआ है. ऐसे जगह पर buffaloes, goat and dog were found unharmed. ऐसे जगह पर ये जानवर हैं, उसका कोई हानि हुई नहीं. The Yala National Park in Sri Lanka is home of variety of animals including elephant, leopards and 130 species of birds. श्रीलंका का यल्ला नेशनल पार्क है, उधर एलिफेंट्स हैं, उसके अलावा भी लेपर्ड्स हैं और करीबन 130 अलग अलग स्पीशीज बर्ड्स भी है. 60 visitors were washed away from the पतनंगला बीच इनसाइड द पार्क. इसी पार्क का अंदर के बीच है पतनंगला, उसी पार्क में विजिट करने के लिए आया. बीच में रहने वाले 60 विजिटर्स ये पानी में बहकर चले गया. नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड but 2 water buffaloes, except 2 water buffaloes. 2 वाटर बफलो के अलावा किसी भी जानवर का कार्कसेस का मतलब डेड बॉडी उधर नहीं मिला है. यानी देखो लोग कितने थे, 60 विजिटर्स थे, सब पेरिश हो गया, सब नष्ट हुआ है. पर इतना जानवर थे, उसके अंदर लेपर्ड्स थे, एलिफेंट्स थे और भी जानवर थे एंड बर्ड्स भी थे. पर उसमें से 2 वाटर बफलो के अलावा किसी भी जानवर का डेथ होने का, नहीं तो उसका कारगाल उधर नहीं मिला है, यानी उसका नष्ट हुआ नहीं. About an hour before the tsunami hit, ये सुनामी का वेव्स आने से करीबन 1 घंटे पहले, people at the Yala National Park had observed 3 elephants running away from the पतनंगला बीच. लोगों ने देखा, करीबन ये सुनामी आने से 1 घंटे पहले ही लोगों ने देखा ये यला नेशनल पार्क में जो एलिफेंट्स है रनिंग अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच से जो एलिफेंट्स है दौड़कर जाते हुए. कब? सुनामी आने का 1 घंटे पहले. ये श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गले के पास, श्रीलंका में गले के पास रहने वाला एक जेंटलमैन है, सज्जन है. वो कहते हैं his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. उनका 2 कुत्ते हैं, दोनों रोज बीच में दौड़ने के लिए जाते थे. बट ऑन दैट डे, उसी दिन, they refused to go, वो गया नहीं. They were
usually excited go on this outing. हर रोज जो सुबह सुबह है बीच में जाने के लिए they excited थे, यानी they were very interested in going to beach every day. हर रोज बीच में जाने में काफ़ी रुचि लेकर जाते थे, वेरी इंटरेस्ट थे. बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज्ड, उसी दिन उसको जाने के लिए तैयार नहीं था. He said, but on that day they refused to go. उसी दिन ये दोनों कुत्ते उधर जाने के लिए तैयार नहीं था उसके साथ. इसी कारण से ये आदमी भी नहीं किया. And most probably saved his life. इसी कारण से क्या हो गया, most probably यही कारण होगा उसका भी जान बच गया. अब देखो, अगर कुत्ते रोज के समान उस दिन भी बीच में जाने के लिए एक्साइट होकर चले जाता, ये आदमी उसको लेकर चले जाता, ही वुड हैव वॉश्ड अवे, ये पानी में वो भी डूब के मर सकता था, पानी उसको ले जा सकता था. बट ओनली द डॉग रिफ्यूज्ड टू गो दैट डे. उसी दिन बीच जाने के लिए डॉग तैयार नहीं था, इसलिए दिस जेंटलमैन ऑल्सो डिड नॉट गो. जेंटलमैन भी चले नहीं गया. So that saved his life, वो उसका जान बचा लिया. तो इसमें से वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेसन, इसी लेसन का शुरू में हमने देखा था क्या जानवरों को कोई ऐसे एहसास होता है कुछ वैसे कलामिटी होने वाला है. सो दिस स्टोरीज टेल, ये कहानियाँ ये बताते हैं जानवर को एहसास होता है. इसके लिए कुछ लोगों का कहना ये एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस, बट सम एक्सपर्ट सेज, एक्सपर्ट का कहना है ये आंसर कोई सिक्स्थ सेंस तो नहीं है, बट दे हैव एक्यूट हियरिंग पावर. उसका जो हियरिंग पावर है बहुत तेज है. सो दे आर एबल टू सेंस द वेरी माइन्यूट वाइब्रेशन ऑन देयर सरफेस. हर सरफेस में होते ही बिल्कुल हल्का सा, दैट इज नॉट ऑडिबल फॉर अस, हमारे लिए हम सुन नहीं सकते हैं ऐसे जो आवाज़ है, छोटी आवाज़ भी ये सुन सकते हैं. सो दे रियलाइज सम डिजास्टर वुड कम, ये रियलाइज करता था कुछ डिजास्टर होने वाला है. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेसन सुनामी. एंड वी गो फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन एज वेल इन नेक्स्ट वीडियो. इफ हैड वुड हैव ये कंडीशनल सेंटेंस बनाने का एक फॉर्मेट है, यानी इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा. सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस के सेकंड पार्ट में वुड हैव या शुड हैव आएगा. यानी शुड हैव का यूज़ कैसे हैं एक वीडियो से पहले भी इंग्लिश लेसन में आप देख सकते हैं. जहाँ हम शुड हैव इस्तेमाल किया है उसी जगह पर हम इधर वुड हैव इस्तेमाल करते हैं, इतना ही फ़र्क है. इसलिए वो वीडियो देखकर इसके ज़्यादा आप समझें. आप देखिए कि सेंटेंस हैं, आप पेज 28 ऑफ दिस लेसन, इसी लेसन का 28 पेज में 5th पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस. इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वे बीच पर ठहर लिया होता, they would not have been alive, वो जिंदा नहीं रहता. और if he had stayed on the beach, अगर वह बीच पर ठहर लिया होता, he would not have been alive, वो जिंदा नहीं बचता. इसी तरह देखो दूसरा, if you had your breakfast, इधर हार्ड के बाद दोबारा एक बार हार्ड आया है. आप देखेंगे हार्ड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. खाना खाने का अर्थ में हाव इस्तेमाल कर सकते हैं, हाव फूड, ठीक है. तो हाव का थर्ड फॉर्म है हार्ड, इसलिए पास्ट परफेक्ट में हार्ड आ गया. हार्ड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी हार्ड के बाद हाव का थर्ड फॉर्म हार्ड आ गया. इसलिए इफ यू had your breakfast, तुम तुम्हारे ब्रेकफास्ट लिया होता, यू वुड नॉट हैव बीन हंग्री नाउ, तुम अभी भूखा नहीं होता. और इफ शी हैड हर ब्रेकफास्ट, अगर वो अपना ब्रेकफास्ट लेती, शी वुड नॉट हैव बीन हंग्री नाउ. जहाँ वुड नॉट है उधर शुड नॉट का भी इस्तेमाल हो सकता है. इफ यू हैड टेकन अ टैक्सी,
अगर आपने एक टैक्सी लिया होता, टैक्सी किया होता, यू वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस नहीं करता। यानी आपने टैक्सी आपको लेना था, लिया नहीं, इसलिए आपका ट्रेन मिस हो गया। नहीं तो इफ़ यू हैव टेकन ए टैक्सी, अगर आप टैक्सी लिया, टैक्सी किया होता, यानी आपको करना था, आप किया नहीं, यू वुड हैव रीच स्टेशन टाइम, तुम समय पर स्टेशन पर पहुंच लिया होता। इसका मतलब आपने टैक्सी नहीं किया, इसलिए समय पर स्टेशन पहुंचा भी नहीं। यू वुड हैव रीच्ड, वो रीच कर सकता था, है ना। यू वुड हैव रीच द स्टेशन टाइम, समय पर स्टेशन पहुंच सकता था। तो इफ यू हैड टेकन ए टैक्सी, टैक्सी लिया होता, टैक्सी लिया नहीं, इसलिए समय पर पहुंचा भी नहीं। आप इसके ज़्यादा समझने के लिए शुड हैव का जो वीडियो तक है उसमें वुड हैव और शुड हैव सेम सेंस में आते हैं। अबाउट टू हम यूज़ करते हैं जब ऐसी बात बताने के लिए कोई भी काम तुरंत होने वाला है या तुरंत होने वाला था। अब अपने किताब के सेंटेंस देखो। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स seemed to know what was about to happen. वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल, जंगली और पालतू जानवर ऐसे दिख रहा था कि वो जानते हैं, टू नो जानते हैं, what was about to happen अभी तुरंत क्या होने वाला है वो जानते थे, वैसे दिख रहे थे। देखो, he is about to write a complaint letter, वो एक कंप्लेंट लेटर लिखने वाला है, यानी अब तक शुरू किया ना, अभी करेगा। He was about to write a complaint letter, एक कंप्लेंट लेटर लिखने वाला ही था, यानी लिखा नहीं, लिखने वाला ही था। और we were about to report it to the police. We were about to report, हम रिपोर्ट करने वाला ही था, it to the police, हम पुलिस के पास ये रिपोर्ट करने वाला ही था। The bell is about to ring, घंटी बजने वाला है। Bell was about to ring, घंटी बजने वाला ही था। इसी तरह कोई भी काम तुरंत होने वाला है या तुरंत होने वाला था, ये बताने के लिए about to आएगा। होने वाला था वो बी का फॉर्म पास्ट में आएगा। He was about to eat, वो खाना वाला ही था, खाया नहीं, खाना वाला ही था। He is about to eat, वो खाने वाला है। He is about to come, वो आने वाला है। He was about to come, वो आने वाला था। He is about to go, वो जाने वाला है, अभी जाएगा। He was about to go, अभी वो जाने वाला ही था। इसलिए about to का मतलब है कोई भी काम तुरंत होगा, होने वाला है या होने वाला था।